सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर क्लास में 30 वर्ड्स याद कर लेते हैं विद नेमोनिक मेथड के साथ, यानी ट्रिक के साथ हम एक ही क्लास में 30 वर्ड्स याद कर लेते हैं मात्र 30 मिनट की क्लास के अंदर। लेकिन एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, क्या? पेशेंस, धैर्य। 2x की स्पीड में नहीं देखना, क्योंकि मैं 30 मिनट में अगर 30 वर्ड्स याद करवा रहा हूं तो उसको आप 15 मिनट में करके क्या करोगे? 2x की स्पीड में लगा के क्या करोगे? इतनी जल्दबाजी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस क्लास को मत लगाना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए नहीं बनी हुई। ये क्लास उनके लिए बनी हुई है जो बच्चे शिद्दत से मेरे अकॉर्डिंग इस वोकैब की क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं। बात कंप्लीट होगी आपकी, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि क्या होना है कि सर हमें 1x की स्पीड में देखना है। 30 वर्ड्स याद करने की गारंटी मैं देता हूं, मैं करवाऊंगा। पहले क्या होता था कि मैं पिछली क्लास का एक क्वेश्चन सोल्व करवाता था पहले, फिर मैं आपको वोकैब करवाता था। लेकिन आज से मतलब अब की क्लास से मैं अपने पैटर्न चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स ही करवा दूंगा, फिर उसके बाद कल की क्वेश्चन, जो कल की क्लास का क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करवा दूंगा, फिर आज की जो क्लास का क्वेश्चन होगा वो मैं आपके सामने रख दूंगा, जिसका आंसर आपको कल बताना है। यानी कि कमेंट सेक्शन में आज बताना है और कल आपको उसका चेक करना है कि आपका आंसर सही था कि गलत था। काफ़ी बच्चे है ना आंसर नहीं देते कमेंट सेक्शन के अंदर। बच्चा आप कमेंट में आंसर दो, जब आपको पता है कि मेरा आंसर ये है तो कमेंट में दो, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो ये क्लास लगाई है ये आपको याद हुई है कि नहीं हुई। ये वर्ड्स आपने जो मैं करवा रहा हूँ ट्रिक से, ये आपको हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, वही तो चेक होता है कमेंट सेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, चलो अपने बिना किसी देरी से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे स्किप कर करके भी देख रहे होंगे। देखो देखो भाई, स्किप कर करके देखो, एकदम 2x क्यों, यूट्यूब में 3x का भी फीचर आ गया है, उससे देखो तुम क्लास। देखो देखो, तुम नकली बालक हो ना, देखो जो असली बालक होगा शिद्दत से पढ़ेगा। इधर देखो, असली बालक के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो बंदा सीरियस है। चलो, अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, यानी त्याग कर देना, गिव अप कर देना। कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? पहले ये वर्ड आया हुआ है सीजीएल 2022 के अंदर, इसके सिनोनिम्स भी याद करवाऊंगा, ये वर्ड भी याद करवाऊंगा। वर्ड कैसे याद करेंगे? अरे मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है, मुझे इन शादी के बंधनों से क्या होना है? मुक्त होना है। क्योंकि आपको पता है कि नीले ड्रम की जो घटनाएं हैं वो कितनी बार हो गई है? 2 बार हो गई है। एक तो पहली बार आपको पता ही है जब बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। सेकंड बार राजस्थान में अलवर में भी ये नीले ड्रम की घटना होगी, जिसमें नमक और डाल दिया बॉडी को गलाने के लिए। तो भाई ऐसे बंधनों से मुझे क्या होना है? मुक्त होना है। ये बात कौन बोल रहा है? अभी आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक पति अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमिका से करवा देता है, यानी उसका जो प्रेमी है उससे उसकी क्या करवा देता है? शादी करवा देता है। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको ये डर है कि अगर मैंने उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं करवाई, क्या पता तीसरे ड्रम की घटना मैं ही बनूं। तो उसने क्या कह दिया? ऐसे बंधनों से तो मुक्ति है, गिव अप कर रहा हूं, त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो ऐसे बंधन मैं नहीं रखूंगा। तो अबंधन, अबंधन का मतलब हो जाएगा क्या? गिव अप करना या त्याग देना। कैसे याद किया? बंधनों से, शादी के बंधनों से क्या कर दिया उसने? त्याग कर दिया। हो जाएगा बढ़िया। चलो जी, आगे क्या लिखा है? फोरशेक। फोरशेक का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज को क्या कर देना? त्याग कर देना, छोड़ देना। याद कैसे करेंगे? फोर का मतलब क्या होता है? के लिए। फोर होती है प्रीपोजिशन, इसका मीनिंग होता है के लिए। शेख को याद करो, शेख से, जो दुबई के शेख होते हैं। तो मैंने दुबई के शेख के लिए, दुबई के शेख के लिए क्या कर दिया? अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया। मैं, उन्होंने बोला कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने उनको अपनी सारी ज़मीन क्या कर दी? त्याग दी, गिव अप दे दी, ले दी, सब कुछ छोड़ के मैं आ गया, गिव अप करके आ गया, त्याग करके आ गया। किसके लिए? शेख के लिए। तो फोर शेख के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, शेख के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया। तो फोर शेख का मतलब हो जाएगा त्यागना। वर्ड याद हो गया जी। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? रीलिंक्विश। रीलिंक्विश का मतलब क्या होता है? किसी से दूरी बना लेना, किसी को छोड़ देना, गिव अप कर देना, त्याग देना। कैसे याद करेंगे इसको? याद करो कि री का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। कि मैंने शादी जैसे लिंक्स को वापिस जोड़ने से क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, त्याग दिया। मैं दोबारा लिंक में नहीं जाऊंगा। वो बंदा कहता है ना ना, उस पत्नी के साथ फिर से लिंक में नहीं जाऊंगा, फिर से उससे कोई मतलब शादी नहीं करूंगा, उसको छोड़ दूंगा। क्योंकि ऐसी घटना अगर होएगी तो कोई उसके साथ रहेगा नहीं रहेगा। तो रीलिंक्विश का मतलब हो जाएगा गिव अप कर देना, त्याग कर देना। समझ आए कि है? ठीक है जी। गिव का मतलब क्या होता है? गिव अप होगा ना। देखो गिव ये रहा, अप ये रहा। गिव अप का मतलब ही क्या होता है? त्यागना। ये तो आपको पता ही है। क्विट, क्विट का मतलब भी क्या होता है? क्विट कर देना, कि मेरे को ये काम क्या कर दिया? क्विट कर दिया, मैं इस काम को अब नहीं करूंगा, छोड़ के आ गया, क्विट कर दिया। ठीक है। रिनाउंस का मीनिंग भी क्या होता है?
त्यागना, किसी काम को छोड़ना क्या कहलाता है? रिनाउंस कहलाता है। कैसे याद करेंगे? मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं कि मैंने अबंडन कर दिया। क्या कर दिया? अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। फिर से अनाउंस कर रहा हूं, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं कि मैंने अबंडन कर दिया। यानी कि अनाउंस को दोबारा दोबारा करना, री अनाउंस का मतलब गिव अप कर देना, त्याग करना। बार बार मैं यही अनाउंस कर रहा हूं कि मैंने सबको क्या कर दिया? त्याग दिया। समझ आया कि नहीं? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ही क्या होता है? तो वो लोग से डेजर्ट का मीनिंग तो रेगिस्तान होता है। भाई साहब एग्जाम में अगर पूछेगा तो रेगिस्तान वाला पूछेगा क्या? नहीं, वो क्या पूछेगा? इसका एक और मीनिंग क्या? गिव अप कर देना, छोड़ देना। कैसे याद करेंगे? भाई साहब जब मैं रेगिस्तान में गया ना, रेगिस्तान की गर्मी के कारण गिव अप कर दिया मैंने, अब नहीं चला जाता, और पानी चाहिए पानी, अब मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा, गिव अप कर दिया मैंने, अब मुझसे नहीं चला जाएगा, त्याग दिया मैंने, गिव अप कर दिया, हार मान ली। तो गिव अप करना, त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना क्या कहलाएगा? डेजर्ट कहलाएगा। एक होता है DESSERT, DESSERT, इसका मीनिंग होता है मिठाई। इसका मीनिंग क्या होता है? मिठाई। इसको कैसे याद करेंगे सर? इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो डबल एस का मतलब होता है शुगर, एस का मतलब क्या होता है? शुगर। और शुगर किस में ज्यादा होती है? रेगिस्तान के रेत में ज्यादा होती है कि मिठाई में ज्यादा होती है? सर मिठाई में ज्यादा होती है, इसलिए इसमें कितने आएंगे? डबल एस आएंगे, यानी डबल शुगर आएगी। और इसमें क्या होती है? कम शुगर होती है, शुगर तो होती नहीं है इसमें तो लवण की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, इसलिए एक ही ऐसा आएगा। तो क्या आएगा? डेजर्ट। ये वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, ये मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है जी। एक इसका सिनोनिम्स आता है, एक और सिनोनिम्स है क्या? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना होता है। उस वर्ड को मैं करवाऊंगा, आगे जाके आएगा। पता किससे करवाऊंगा? अब भाई साहब दिक्कत हो रही है, अब मुझसे दिक्कत हो रही है, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं राजा नहीं बनूंगा, अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं गिव अप करूंगा, त्यागूंगा। आगे जाके वर्ड याद करवाऊंगा। अभी के लिए हम इन्हीं वर्ड्स को याद करते हैं। आगे क्या ये वर्ड्स याद हो गए? इसी में कोई एंटोनियम्स कोई रह तो नहीं गया? ठीक है जी। कल मैंने एक वोकैब करवाई थी, आपको याद है? डिस्करेज और क्या? डिसवेद, दोनों की ट्रिक। मैंने कल बोला था कि मुझे उसकी ट्रिक बतानी थी, कल भी भूल गया, परसों भी भूल गया था उन दोनों की ट्रिक बताना। देखो डिस्करेज की ट्रिक मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को पता है, जो कल के बच्चे हैं, जो कल की क्लास लगा के है, उनके लिए बता देता हूँ कि डिस्करेज को कैसे याद करोगे। करेज का मतलब होता है साहस, करेज का मतलब क्या होता है? साहस। और किसी साहस को गिराना क्या कहलाता है? यानी उसके साहस को गिराना क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा। करेज वर्ड आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक मत बताना। यहाँ ऐसे कर ले, कर ले, कर ले जे, कर ले, साहस, साहसी, बहादुर काम कर ले। तो कर ले करेज, कर ले करेज, और डिस्करेज उस काम को ना करने देना, किसी को हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना, डिस्करेज कहलाएगा। कल का एक वर्ड था, एक और इसका सिनोनिम्स का क्या था? दिसवेद। दिसवेद का मीनिंग क्या होता है? किसी को मना कर देना, किसी काम को रोकने, किसी काम को क्या कहते हैं ना, करने से रुकवा देना, क्या कहलाता है? दिसवेद कहलाता है। कैसे याद करेंगे? इन वेदों में ये कामों को करने से रोक लगा दी है। जो ऋग्वेद, साम, अर्थवेद, यजुर्वेद, जो 4 वेद थे, इन 4 वेदों के अंदर कुछ कामों को करने की क्या कर दी गई है? रोक कर दी गई है, उनको करने से मना कर दिया गया। तो दिस वेद को उससे याद कर लेना, हो जाएगा। कल रह गए थे ये वर्ड, मैंने सोचा कि चलो करवा देता हूँ, बच्चे बोलेंगे कि सर ने 2 वर्ड बताने ही भूल गए। चलो पिछली क्लास में भी यही हुआ था, कल की क्लास में भी ये होता। चलो वो वर्ड से याद हो गए। चलो अपने फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना पहला वर्ड याद हो गया। अब दूसरा वर्ड क्या है? लोजी। लोजी का मतलब क्या होता है? घटिया। बहुत ही क्या है? कम क्वालिटी है, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत बुरी क्वालिटी है, क्या कहलाती है? लोजी कहलाती है। कैसे याद करेंगे जी इसको? लो जी कितनी घटिया क्वालिटी है, लो जी ये कितनी घटिया क्वालिटी है, कितनी बदबूदार है, लो जी देख लो इसको, लो जी देख लो कितनी घटिया। एक तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो इसको, लूज है। अपने बोलते हैं कपड़े बड़े लूज है, ये जो प्रोडक्ट है बड़ा लूज है। लूज का मतलब घटिया है, बहुत ही ढीला है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही खराब टाइप का है। तो लूज से भी याद कर सकते हो। इसको किससे याद कर सकते हो? दोनों तरीके से याद कर सकते हो। पहला तरीका बता दिया लूज, यानी कोई चीज ढीली है, उससे भी याद करते हो। लो जी कितना घटिया है, तो इसको आप किससे याद कर सकते हो? राइमिंग मेथड से भी याद कर सकते हो गया जी वर्ड याद। ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसके? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला लिखा हुआ है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब तो वैसे होता है जो आगे की बॉडी का पार्ट होता है वो इंफीरियर कहलाता है। ठीक है, इंफीरियर को कैसे याद करेंगे? इनका मतलब होता है दोबारा, इनका मतलब होता है में, इनका मतलब होता है में। फेरी का मतलब क्या होता है? गेड़ियां मारना। इनका मतलब में और फेरी का मतलब गेड़ियां मारना। और गेड़ियां कौन मारता है? किसी की कोचिंग के अंदर या किसी भी शहर के अंदर गेड़ियां कौन मारता है? घटिया लोग, बुरे लोग। जो चीज घटिया है, बहुत ही क्या है? इंफीरियर कहलाएगा। समझ आया कि नहीं है? हो जाएगा बढ़िया। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है?
सर पुअर का मतलब एक तो होता है गरीब, एक पुअर का मतलब होता है किसी पे तरस खाना, कि वेरी पुअर मतलब किसी पे बहुत ज्यादा तरस खाना भी क्या कहलाता है, पुअर कहलाता है। पुअर का मतलब गरीब भी होता है। एक पुअर का मतलब होता है क्वालिटी में पुअर है, यानी घटिया किस्म का है, बहुत ही लो क्वालिटी है, वो भी पुअर कहलाती है। सीधा याद करो यार, बहुत ही पुअर है यानी कमजोर है। पुअर का मतलब होता है लो, कोई इंटेंसिटी किसी की लो हो जाए, जैसे गरीब वर्ड है लो इंटेंसिटी, तो लो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? आगे लिखा हुआ है चिपिश। चिपिश का मतलब भी क्या होता है, घटिया क्वालिटी का होता है। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, चीप से याद करेंगे। चीप का मतलब क्या होता है, कंजूस। चीप का मतलब होता है बहुत ही बड़ा बंदा क्या है, कंजूस है, बहुत ही ज्यादा चीप है। चीप का मतलब एक तो कंजूस होता है, एक सस्ता होता है, कि बहुत ही चीज क्या है, सस्ती है, बहुत ही चीज क्या है, सस्ती है, चीप है। एक होता है ना हाई कॉस्टली, एक होता है चीप, यानी बहुत ही ज्यादा सस्ती है, और सस्ती चीज क्या होती है, घटिया होती है, तो चीपिश हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? आगे लिखा हुआ है सुनोटी। सुनोटी का मतलब भी क्या होता है, सर घटिया किस्म की क्वालिटी का क्या कहलाता है, सुनोटी कहलाता है। कैसे याद करेंगे, स्नो थी। स्नो का मतलब क्या होता है, स्नोफॉल, बर्फ आती है, स्नोफॉल। तो क्या हुआ कि मैं जयपुर चला गया, जयपुर के अंदर क्या कहते हैं कि आपको हिमालय जैसी स्नोफॉल मिलेगी। हमने एक ऐसा रूम बनाया है जिसमें स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, और एकदम हिमालय जैसी आपको बर्फ का क्या होगा, एहसास होगा। मैंने अपने 2-3 हज़ार रुपये क्या कर दिए, लगा दिए। जब जाके देखा तो बर्फ एक नंबर घटिया, इतनी घटिया कि मतलब लग ही नहीं रही है स्नोफॉल, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो। तो याद क्या किया, कैसे याद किया कि जो वहाँ की स्नो थी यानी स्नोफॉल थी, कैसी थी सर, घटिया थी, बहुत ही बुरी थी। तो स्नोटी का मतलब क्या हो जाएगा, घटिया है, पूरा हो जाएगा। बढ़िया। आगे क्या लिखा हुआ है, लो। लो का मतलब भी क्या होता है, कमजोर, क्या बड़ी लो क्वालिटी है, तो लो तो सीधा ही याद हो जाएगा। वेरी बैड। वेरी बैड तो आपको पता ही है, बहुत बुरा होता है। ओफुल, इस वर्ड को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पोकन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है ओफुल। आप जितनी भी मूवी के अंदर देखोगे ना, वेब सीरीज या मूवी के अंदर जो इंग्लिश स्पोकन जो वो बात करते हैं, उसमें ये वर्ड यूज करते हैं ओफुल। ओफुल का मतलब होता है घटिया। वो वेरी बैड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, ओफुल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कौन सा है, ओफुल है, घटिया है, किसी काम का नहीं है। इसको कैसे याद करें, ओए ओए फुल घटिया है, ओए फुल घटिया है, ओए फुल घटिया है, तो यानी एकदम क्वालिटी है। लो जी इसको देख लो कितना घटिया है, तो लो जी इसको देख लो। ओए फुल क्या है, घटिया क्वालिटी। याद हो गया, ठीक है जी। टेरिबल। अब टेरिबल का मतलब तो होता है भयानक। आपने सुना होगा टेरिबल का मतलब होता है भयानक। टेररिस्ट से याद करते हैं अपने कि टेररिस्ट क्या होते हैं, बड़े डेंजर होते हैं, भयानक होते हैं। तो टेरिबल का मतलब होता है भयानक। टेरिबल का एक और मीनिंग होता है क्या, वेरी घटिया। कैसे याद करेंगे, जो चीज भयानक है वही क्या है, सबसे घटिया। आपको पता है भयानक चीजें क्या होती है, घटिया होती है एक नंबर की, तभी तो वो भयानक है। कोई चीज घटिया है तभी तो वो क्या है, डेंजर है, भयानक है। अब बम अच्छा थोड़ी होता है, बुरा ही होता है, बहुत बुरा होता है, घटिया होता है, तभी तो क्या होता है, टेरिबल होता है, भयानक होता है। तो टेरिबल, समझ आया कि नहीं? या ऐसे याद कर लो कि जो टेरर को याद कर लो, टेररिस्ट, जो टेररिस्ट होते हैं वो टेरर अटैक करते हैं, यानी आक्रमण करते हैं। कैसा आक्रमण करते हैं, घटिया। घटिया लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। तो टेरिबल का मतलब होता है घटिया, बेकार, कोई चीज क्या है, यूजलेस है, कोई काम की नहीं है, टेरिबल कहलाती है। आगे क्या लिखा है, अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब भी क्या होता है, घटिया किस्म की। कैसे याद करेंगे, आपने मार्केट से ओल चीजें खरीदी है ना, ओल का मतलब सारी चीजें, एक भी अच्छी नहीं है, सारी घटिया खरीदी। होता क्या है, मम्मी ने बोला शॉपिंग करके आ बेटा, अपने शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारे सामान ले आते हैं, फिर मम्मी लास्ट में क्या बोलती है, ओए आपने जो शॉपिंग की है ना, ओल यानी सारी एकदम घटिया की है, कोई काम की नहीं। तो अपोलिंग हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, आपने ओली। या पत्नी बोल देती है कि आप कितने कपड़े ले आओ, उसके लिए कितना कुछ भी ले आओ। ओल का मतलब सारा का सारा बाजार ले आओ, सारे का सारा ले आओ, कुछ भी। फिर क्या बोलेगी, घटिया लेके आओ। क्या लेके आओ, बेकार ले आओ। तो अपोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, घटिया या बेकार। आगे क्या लिखा हुआ है, एब्समल। एब्समल का मतलब भी क्या होता है, घटिया। कैसे याद करेंगे इसको, एब्स मल। अरे यार उसने एप्स ऐसे बनाए जैसे मल का मतलब गंदगी, एकदम घटिया टाइप के एप्स बनाए। 6 एप्स होते हैं ना वो 6 वाले, तो एप्स कैसे बनाए उसने, एकदम घटिया, मल लग रहे हैं, एकदम घटिया टाइप के। तो एप्स मल का मतलब हो जाएगा घटिया, बेकार। समझ आया कि नहीं है? यहाँ ऐसे याद करें, अबे ये तो मल जैसा दिख रहा है, बहुत ही घटिया है। अबे ये तो मल जैसा दिख रहा है, यानी गंदगी जैसा दिख रहा है। मल मूत्र होता है ना, तो गंदगी जैसा दिख रहा है, बहुत ही बुरा दिख रहा है। तो अबे स्मेल का मतलब हो जाएगा घटिया या बेकार। आगे क्या लिखा हुआ है, एट्रोसियस। क्या लिखा हुआ है, एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब भी क्या होता है, घटिया या बेकार होता है। कैसे याद करेंगे,
समझ लो। इसको याद करो, एट्रोसियस को याद करो मेट्रो से। किससे याद करोगे? मेट्रो से। कि हमारे यहाँ तो जैसे बड़े शहरों में तो बड़ी बढ़िया मेट्रो चलती है एकदम मस्त, दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा जैसे शहरों में बढ़िया बढ़िया मेट्रो चलती है स्पीड में। और हमारे यहाँ क्या चलती है? एट्रो। हमारे यहाँ मेट्रो नहीं चलती, हमारे यहाँ एट्रो चलती है। टेम्पू कैसे चलते हैं? घटिया टाइप के टेम्पू होते हैं एकदम घटिया। एट्रो चलती है, मेट्रो नहीं चलती। तो मेट्रो है अच्छी और एट्रो क्या है? घटिया। तो एट्रोसियस हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी, ये सारे वर्ड याद हो गए जी। चलो इनके क्या याद करते हैं? एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा? घटिया का एंटोनियम क्या होगा? अच्छा, गुड। अब तुम बोलोगे सर इतना इजी एंटोनियम क्यों लिखाया? एग्जाम में पता क्या आएगा? गुड का एंटोनियम्स बताओ। ऑप्शन में होगा ओफुल। क्या होगा? ओफुल। क्योंकि गुड का मतलब होता है अच्छा। तुम्हें इसका तो मीनिंग पता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर ओफुल है, उसका मीनिंग नहीं पता, तो तब आपको ओफुल टिक है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो क्या इसका उल्टा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो एग्जाम में ऐसे आती है। क्लियर हुआ कि एसएससी जेई 2018 के एग्जाम में आया था। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या है? बहुत ही ज्यादा अजीब है, विचित्र है। जैसे ये दिख रही है, ये कैसे लग रहा है? अजीबोगरीब लग रहा है, एकदम अजीब टाइप का, मतलब स्ट्रेंज टाइप का, बिजार टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अजीबोगरीब लगना। जैसे समझना, ये है कौन? लड़का। दाढ़ी दिख रही है वाली, दिख रही है? देखो कपड़े कैसे पहन रखे हैं? लड़कियों वाले। ठीक है, और ये देखो पहनने के भी तरीके होते हैं। देख क्या बना हुआ है, तो लग रहा है ना अजीबोगरीब। ठीक है, एकदम चितकबरा सा। तो क्या लग रहा है? क्वीर लग रहा है। क्या लग रहा है? क्वीर लग रहा है, नहीं अजीब लग रहा है, विचित्र लग रहा है। कैसे याद करेंगे? बेटा बनने तो क्वीन चला था, बेटा बनने तो क्या चला था? रानी, यानी क्वीन बनने चला था। बन क्या गया? क्वीर, यानी अजीब सा लगने लग गया, विचित्र लग रहे। बनने क्या चला था? कि मैं बनूंगा रानी, और बन क्या गया? क्वीन की जगह क्या बन गया? क्वीर बन गया। क्वीन की जगह क्या बन गया? क्वीर। तो क्वीर का मतलब होता है अजीबोगरीब, विचित्र टाइप का। क्या कहलाता है? क्वीर कहलाता है। याद हो गया जी? ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? ओड। ओड का मतलब भी क्या होता है? आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ओड वन आउट, विषम छांटिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ओड का मतलब होता है जो सबसे अलग दिख रहा है, अजीब लग रहा है, विषम टाइप का, ओड कहलाता है। ये वर्ड भी याद रखना है। वियर्ड का तो मतलब पता ही आपको, बड़ी वियर्ड है चीजें, बड़ी अजीबोगरीब है, बहुत ही घटिया टाइप की, मतलब अजीबो वियर्ड, जो आपने कभी भी क्या नहीं किया, देखा नहीं। हमेशा वियर्ड का मतलब घटिया नहीं होता। वियर्ड का मतलब होता है कि जो चीज आपने एक्सपेक्टेशन की हो और वो चीज हो ना, वो वियर्ड कहलाती है। ठीक है जी। बिजार का मतलब भी क्या होता है? अजीबोगरीब। कैसे याद करेंगे? सर हम बाजार के अंदर जाते हैं, सर जी हम कहाँ जाते हैं? बाजार के अंदर। और बाजार के अंदर हमें कैसी चीजें मिलती है? अजीबोगरीब, अजीबोगरीब लोग मिलते हैं, अजीबोगरीब चीजें मिलती है। तो बाजार में हमें कौन सी चीजें मिलती है? अजीबोगरीब। तो बिजार को कैसे याद किया? बाजार से। ठीक है, आगे क्या लिखा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब भी क्या होता है? अजीब या विचित्र। कैसे याद किया? सर नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? साधारण। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण। कोई चीज असाधारण है तो इसका मतलब क्या है? अजीब है, विचित्र है। ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी क्या होता है? अजीबोगरीब, विचित्र। देखो स्ट्रेंज उसको बोला जाता है जो चीज आपने कभी देखी ना हो। जैसे आपने स्ट्रेंजर सुना होगा, स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिसे आप जानते नहीं हो। तो स्ट्रेंज है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। कभी चीज आपने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं है कि लड़के भी लड़कियों की तरह रहते हैं या लड़कियां भी लड़कों की तरह रहते हैं। तो आपने ये चीजें कभी देखी नहीं है, तो आपको क्या लग रही है? बड़ी अजीब टाइप की, स्ट्रेंजर, ऐसे लग रहा है कोई अजीबोगरीब, कोई अजीब इंसान मिल गया, तो स्ट्रेंज टाइप की लग रही है। तो स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब होता है। स्ट्रेंजर से याद कर लेना। स्ट्रेंजर कौन होता है? जिनको आप जानते ही नहीं हो। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे क्या लिखा है? पेकुलियर। पेकुलियर का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब। कैसे याद करेंगे? पैक लगाया उसने। क्या लगाया? पैक। पैक का मतलब होता है वो बियर, दारू पैक लगा के पैक लगाया उसने। और क्या किया? लायर, झूठ बोला। कैसा झूठ बोला? कि मैं क्या हूं, एक अच्छा इंसान हूं। और बाद में जब उसकी हरकतें पता लगी तो वो झूठ निकला था। क्यों? क्योंकि उसने पैक लगा रखा था। तो ये बातें जब मैंने सुनी तो मुझे क्या लगी? अजीबोगरीब लगी कि भाई साहब कोई इंसान पैक लगाने के बाद ऐसी भी हरकतें करता है। तो पेकुलियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हो जाएगा वर्ड याद? ठीक है, ये सारे वर्ड याद हो गए। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे पेकुलियर है, ये बड़ा हार्ड है। इसको और भी आप तरीके से याद कर सकते हो। इसको ये भी याद कर ले कि पीने के बाद उसने क्या कर दिया? कुल्लर का पानी पी लिया।
पीने के बाद मतलब पैक लगाने के बाद उसने कूलर का पानी पी लिया, यानी अजीब टाइप नहीं है जो कूलर का, तो अजीब सा लगेगा यार सर पी लिया उसने कूलर का पानी, एसी का पानी हो गया, कूलर के अंदर पानी होता है, कोई पिएगा आपको कैसे लगेगा, अजीबोगरीब सा लगेगा। तो पैक कूलर कैसे भी याद करो, हमें मेनली क्या होता है वर्ड को क्या करना होता है, एक पिक्चर बनानी होती है जिससे वो वर्ड हमारे माइंड में एक बार छप जाए। समझ आया कि नहीं? क्योंकि अपने डायरेक्टली किसी वर्ड को याद ही नहीं कर सकते, हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर फॉर्म में क्या करता है, हर चीज को रखता है। जैसे आपको मैं पहले नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, पहले आपको कौन पता था कि इंद्र सर कौन है, इंद्र सर कौन है, जानते थे? अगर मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं आप इंद्र सर को भूल जाओगे। जैसे ही आपने चेहरा देखा, मेरे पढ़ाने का तरीका देखा, वो कैब याद करने का तरीका देखा, तो अब आपके मन में रहेगा ना कि हाँ इंद्र सर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग में इंद्र सर की फोटो बन गई। समझ आया कि नहीं? तो वैसे ही हम इनके पीछे क्या बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। ये आया था सर सीजीएल 2020 के अंदर, क्या आया था, क्विज आया था। समझ आया कि नहीं? चलो जी आगे लिखते हैं। आगे क्या लिखा है, अबेस और अबैस। देखो दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है, थोड़ा सा माइन्यूट सा इसके अंदर अंतर होता है। एक का मीनिंग होता है नीचा दिखाना, यानी किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखा देना। दूसरे का मतलब होता है शर्मिंदा करना, यानी किसी की लज्जित करना। अब तुम्हें लगेगा सर दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन माइन्यूट से अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो आपको इसको मतलब इसको एक ही मान के चलना है। इन दोनों को क्या मान के चलना है सर, हम दोनों को एक मान के चलेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही निकालेंगे। क्या? किसी की क्या करना, बेइज्जती करना। किसी की क्या करना, बेइज्जती करना। हम दोनों का मीनिंग यही मान के चलेंगे। समझ आया कि नहीं है? समझ आया? दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, याद कैसे करेंगे समझते। अब बेस को याद कर लेना कैसे, बेस का मतलब क्या होता है, नीच, नीचे। एक मैंने ओबेस करवाया था, पहले ओबेस को याद करो, तुम कंफ्यूज होंगे। ओबेस का मतलब होता है मोटा, ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटा। इसको कैसे याद किया था, ओए भैंसे, ओए मोटे भैंसे, भैंस बनता जा रहा है, क्या खाता है तू, इतना क्या खाता है, भैंस बनता जा रहा है। तो ओबेस का मतलब होता है मोटा, ये वर्ड अलग है। ये अबेस, बेस देखो इसमें BESE है, इसमें BASE, बेसमेंट। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। तो आधार का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। तो अबेस, अबेस का मतलब होता है किसी बंदे को आपने बुलाया और उसको बेस यानी नीचे बिठा दिया, नीचे नीचे बिठा दिया और उसको क्या किया, नीचे दिखाया। तुम ये देख, इस बंदी को बुलाया, इसको कहा नीचे हो, गर्दन मेरी तरफ नहीं होनी चाहिए, नीचे झुका के बात करी। तो ये बंदी इस बंदी को क्या कर रही है, नीचा दिखा रही है, बेइज्जती कर रही है, शर्मिंदा कर रही है, इसकी क्या करती है, लज्जा उतार रही है। बेइज्जती करना क्या करता है, क्या लाता है, बेइज्जती लाता है। समझ आया? वर्ड याद हो गया? दोनों को एक राइमिंग मेथड से याद कर लो, अबेस और अबैश। याद हो गया वर्ड? ठीक है जी। सिनोनिम्स याद करते हैं। हुमिलेट, हुमिलेट का मतलब भी क्या होता है, किसी की क्या करना, निंदा करना, बुराई करना, बेइज्जती करना, शर्मिंदा करना, अपमान करना, हुमिलेट कहलाता है। कैसे याद करें, एक ह्यूमन था, ह्यूमन का मतलब इंसान। क्या हो गया, लेट हो गया, कहीं ऑफिस में लेट हो गया, कोचिंग में लेट हो गया, तो कोचिंग में लेट होगा तो सर उसकी बेइज्जती करेंगे। ऑफिस में लेट होगा तो उसका जो CEO होगा वो उसकी बेइज्जती करेगा, तो ह्यूमिलेट हो जाएगा, बेइज्जती करना। ठीक है जी। लोअर का मतलब क्या होता है, नीचा, किसी को लोअर कर देना, नीचा दिखा देना, लोअर। ठीक है, आगे क्या लिखा, डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को नीचा कर देना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी की पोजीशन गिरा देना, डिग्रेड कहलाता है। एकदम नीचे गिरा देना उसको, उसकी इज्जत गिरा देना, डिग्रेड कहलाता है। कैसे याद करेंगे, दीदी, दीदी, दी का मतलब होता है बहन, दीदी, दी का मतलब होता है बहन। दीदी को जब ये पता लगे कि जो मेरी ग्रेड आई है बहुत ही कम आई है, मेरी जो ग्रेड आई है मैं ग्रेस से पास हुआ हूँ, किससे पास हुआ हूँ, डी को पता लगा कि मैं किससे पास हुआ, ग्रेस। ग्रेस लगती है ना पेपरों में, ग्रेस लगी। तो जब मेरी ग्रेस लगी तो दीदी को जब पता लगा कि मेरी ग्रेस ग्रेड के साथ पास हुआ हूँ, तो दीदी ने इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, इतना बुरा बोला कि मेरे को इतना नीचा कर दिया, इतना नीचा। तो डिग्रेड या डिसग्रेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, नीचा दिखाना। दोनों को एक साथ याद कर लेना। आगे लिखा हुआ है बी लिटल। बी लिटल का मतलब होता है नीचे होना। बी का मतलब ही क्या होता है, होना। एक चीज याद करवाता हूँ, बी की टोटल 8 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 8। इंग्लिश ग्रामर में बी की कितनी फॉर्म होती है, 8। कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, और एक होती है बी, एक होती है वोज, एक होती है वर। ये अपने ग्रामर में पढ़ते हैं बीन और पढ़ते हैं बीइंग। ये 8 फॉर्म होती है किसकी, बी की। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, जैसे आई एम टीचर, इसमें बी की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, एम। तो मैं क्या हूं, टीचर। तो मेरा होना क्या है, एक टीचर होना है। तो मैं क्या हूं, एक टीचर। तो आई एम टीचर। समझ? तो बी का मतलब क्या होता है, होना। समझ आए कि नहीं? ये ग्रामर में पढ़ेंगे। बी इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, हेल्पिंग वर्ब करना, मेन वर्ब करना, ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। बी का मतलब क्या होता है जी, सर बी का मतलब होता है होना।
बी का मतलब क्या होता है? होना। लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। तो किसी को छोटा होना, छोटा होना यानी क्या करना? नीचा कर देना, किसी को झुका देना, क्या कहलाता है? बी लिटिल कहलाता है, बेइज्जती करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्रेज। डिस्प्रेज का मीनिंग भी क्या होता है? बेइज्जती करना। कैसे याद करेंगे? दीदी ने बोला बेटा तेरे को आज पापा का गुस्सा दिखाऊंगी मैं, आज तेरे को मैं नहीं शर्मिंदा करूंगी, पापा गुस्सा करेंगे। पा का मतलब पापा, रेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो दी ने कहा कि आज पापा तेरे पे गुस्सा होंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरे को शर्मिंदा करेंगे, तेरे को नीचा दिखाएंगे। तो डिस्प्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? शर्मिंदा करना, बेइज्जती करना। डी मीन, दीदी का मतलब क्या था? दीदी, दी का मतलब क्या था? जो अभी तक दीदी बोल रही थी, दी का ये मतलब था कि क्या की जाएगी? बेइज्जती की जाएगी। क्या की जाएगी? बेइज्जती की जाएगी, अपमान किया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा। दीदी का यही तो मतलब था। मीन का मतलब मतलब, तो डिमीन का मतलब ही क्या होता है? बेइज्जती करना, नीचा दिखा देना। ठीक है जी। एक होता है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है नापसंद होना, कोई चीज पसंद नहीं है। दीदी को टेस्ट पसंद नहीं है, उसको अलग याद कराऊंगा, इसलिए इसमें नहीं लिखा। डिटेस्ट अलग है, डिमीन अलग है। दी का मतलब क्या है? बेइज्जती करना। तुम्हारी बहन का मतलब क्या है? तुम्हारी बहन क्या करती है? तुम्हारी तारीफ करती है क्या? सच सच बताओ, तारीफ करती है? नहीं सर, सिर्फ क्या करती है? बेइज्जती, अपमान, लज्जित करती है। डिमीन। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मीनिंग तो पता ही है तुम्हें, शर्मिंदा कर देना, एम्ब्रेस कर देना, किसी इंसान को एम्ब्रेस कर देना, शर्मिंदा करना, ये तो इजी है। असेम्ड का मतलब भी क्या होता है? एक होता है शेम, शेम का मतलब होता है क्या? बहुत ही ज्यादा शर्म आना, ठीक है। एक होता है अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा कर देना, क्या कर देना? शर्मिंदा कर देना, अशाम। तो दीदी ने कहा कि बेटा, ऐश का मतलब था गधा, तेरे को आज गधा बनाएगा तेरा बापू। कब बनाएगा? शाम को बनाएगा, शाम को गधा बनाएगा, शाम को। तो असेम्ड हो जाएगा, समझा? यानी शाम को तेरी बेइज्जती करेगा, हो जाएगा बढ़िया। आगे क्या लिखा है? रीमोर्सफुल। रीमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? किसी की बेइज्जती करना। री का मतलब दोबारा, मोर को याद करना, मारेगा, मारेगा। तेरा डैडी जो तेरा पापा है फुल मारेगा तेरे को, आज तो तेरी इतनी बेइज्जती होएगी, इतना मारेगा शाम को गधा बना के, इतना पापा इतना गुस्से में है। तो दीदी का ये मतलब था कि आज तो मेरी बेइज्जती होएगी, क्योंकि मेरी ग्रेस क्या आई थी? बहुत ही कम आई थी, मेरी ग्रेड थी वो ग्रेस से पास हुआ हूं। इसलिए दीदी का मतलब था कि आज मेरे पापा मेरे को एम्ब्रेस करेंगे, बेइज्जती करेंगे, गधा बनाएंगे। और री का मतलब दोबारा मार मार के बेइज्जती करेंगे। तो सारे वर्ड्स याद हो गई जी। ठीक है जी। अब बेस कब आया था? सीजीएल 2019 के एग्जाम। वर्ड याद हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एब्सोल्व। एब्सोल्व का मतलब, अरे 4 कैसे आ गया? अच्छा जी, टाइपिंग एरर। ये है 5वां और ये है 6ठा। ये मैंने 5 और 6 एक्स्ट्रा इसलिए करवाया है, काफी वर्ड्स क्या होते हैं? कम होते हैं, तो उसको ये 2 एक्स्ट्रा कवर करके 30 कर देते हैं। वर्ड्स आपके 35-40 हो जाते हैं। अगर आप गिनोगे तो 30 प्लस ही मिलेंगे, यहाँ तो 35 मिलेगा या 40 मिलेगा, 30 से कम तो होंगे ही नहीं वर्ड याद। ठीक है, मतलब 30 से कम वर्ड मैं याद करवाता ही नहीं, ज्यादा ही करवाता हूँ। एब्सोल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। कैसे याद करेंगे? अब तो भाई साहब प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, अब तो मुझे माफ कर दो, अब तो मेरे को माफी दे दो, दोष मुक्त कर दो, अब तो सब कुछ सोल्व हो गया है, अब तो सब कुछ क्या हो गया है? सोल्व। तो एब्सोल्व का मतलब क्या हो जाएगा? दोष मुक्त कर देना, किसी को माफ कर देना, किसी को क्या कर देना? रिहा कर देना, एब्सोल्व कराएगा। वर्ड याद हो गया? अब तो मैटर सोल्व हो गया। ठीक है जी। पार्डन, फॉरेन के अंदर सॉरी बोला ही नहीं जाता। फॉरेन के अंदर बहुत ही कम चांस है कि वो क्या बोलेंगे? सॉरी। वो बोलते हैं पार्डन मी, मुझे माफ करना, पार्डन मी। समझ आया कि नहीं? फॉरेन मूवी में क्या दिखोगे? पार्डन मी। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद मत करो, सीधा याद करो, बहुत मूवी में आता है। कोई ट्रिक मैं बताऊं, पार्डन मूवी सभी को पता है। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ करना। क्या करना? माफ करना। क्योंकि इसकी मैं ट्रिक इसलिए नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने अलग तरीके से याद की थी। पहाड़ को याद किया था मैंने फाट से। फाट का मतलब तुम्हें पता ही है, गैस फाट टाइप की। तो फाट ऑन थी, यानी किसी ने गैस छोड़ दी थी, तो बाद में कहता माफ करना, गलती से हो गया, तो पार्डन, तो माफी मांगी। गैस छोड़ने के बाद क्या मांगी? माफी। इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बताई नहीं, लेकिन मैंने बता भी दी है, अपने समझ जाओ। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्विट। एक्विट का मतलब ही क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? माफ कर देना। किसी को क्या कर देना? मतलब दोष मुक्त कर देना, किसी को छोड़ देना भी क्या कहलाता है? एक्विट कहलाता है। यानी कि क्या करता है? वैसे इसका मीनिंग एक और भी होता है, नुछावर करना भी होता है। अपने आप को नुछावर कर देना, सौंप देना भी क्या कहलाता है? सरेंडर करना भी क्या होता है? एक्विट कहलाता है। किसी चीज को आप छोड़ रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो भी क्या कहलाता है? एक्विट टाइप का कहलाता है। समझ आया कि नहीं? कैसे याद करेंगे जी? सर इसको एक्विट को याद करना किससे? एसी से।
एसी से क्विट, क्विट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। इंदर सर ने क्या कर दिया, एसी से बाहर निकाल दिया, एसी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तुम जिंदगी जियो, अब कोचिंग से तुम दोष मुक्त हो गए, अब रिहा हो गए, अब जाओ, अब एसी में नहीं बैठोगे, दोष मुक्त हो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, रिहा कर दिया तुम्हें, एस्क्विट कर दिया। क्या कर दिया? एस्क्विट कर दिया, एक्विट हो गया। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे क्या लिखा है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? किसी को माफ कर देना, किसी को क्या कर देना, माफी दे देना, दोष मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कराता है। कैसे याद करेंगे? तुम्हें मैंने बताया था एक्स का मतलब होता है पुरानी वाली, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, जो पुराने वाला है, जो जिसको आप छोड़ चुके हो, एक्स कहलाता है। वन, वन का मतलब होता है एक। रेट को याद करना, क्या? हाई रेट। तो क्या हुआ कि तुमने अपनी एक्स को माफ कर दिया। क्यों? उसके पास बहुत ही ज्यादा रेट यानी पैसा आ गया था, बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया, 100 करोड़ की वो मालिक बन गई। और वैसे गलती क्या थी? तुमने उसको छोड़ रखा था, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन तुमने कहा कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन आपको पता लग गया हाई रेट से गड्डियां चलती हैगी है, 100 करोड़ की गड्डी हैगी है ओदे कोले, आपने क्या कर दिया? एक्सोनरेट कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। फिर से उसको क्या बना लिया? फ्रेंड बना लिया। तो एक्स ऑन रेट, एक्स ऑन रेट हो जाएगा बढ़िया। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुशबूदार। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुशबूदार। खुशबूदार का मतलब होता है जिसमें खुशबू आती है, एरोमेटिक कहलाता है। परफ्यूम क्या होती है? एरोमेटिक प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि उनमें खुशबू आती है। एरोमेटिक फ्लावर आते हैं, खुशबूदार फ्लावर, एज एडजेक्टिव यूज होता है। एरोमेटिक वाटर, खुशबूदार पानी। एरोमेटिक जेल, खुशबूदार जेल। एरोमेटिक गैसेस, खुशबूदार गैसेस। तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुशबूदार, जिसमें खुशबू आती है। कैसे याद करेंगे? आरओ से ज्यादा मटके के पानी में खुशबू आती है। आरओ का जो पानी होता है ना, उसमें खुशबू कहाँ रहती है? मटके के पानी में तो बड़ी खुशबू आती है। तो आरओ से ज्यादा किसमें खुशबू? मटके के पानी में। तो एरोमेटिक हो गया जी वर्ड। आगे लिखा हुआ है जी सिनोनिम्स। क्या लिखा हुआ है? सेंटेड। सेंटेड का मतलब भी खुशबूदार। कैसे याद करेंगे? सेंट, सेंट का मतलब ही क्या होता है? परफ्यूम। और परफ्यूम का काम क्या है? खुशबूदार। सेंट, सेंट परफ्यूम। तो सेंटेड। सेंटफुल भी क्या हो जाएगा? खुशबूदार हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट तो आपको पता ही होगा, फ्रेग्रेंट तो आपको सुना होगा, जिसमें खुशबू आती है, खुशबूदार प्रोडक्ट फ्रेग्रेंट कहलाते हैं। जैसे ये फ्रेग्रेंट है, यानी खुशबू आती है इनमें। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लो, इस वर्ड को ऐसे याद कर लो कि फ्रोग का मतलब क्या होता है? फ्रोग, ये तो फ्रैग है, लेकिन इसको याद करो फ्रोग। फ्रोग का मतलब होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। तो मेंढक की परफ्यूम लेके आया, मैं क्या लेके आया? मेंढक की, जिसमें खुशबू एकदम मस्त वाली आती है। मेंढक के प्रोडक्ट से बनी हुई है, वो मेंढक से बनी हुई है। इतनी मस्त खुशबू थी कि उसको, इतनी महंगी फ्रोग वाली थी कि उसको मैं रेंट पे लेके आया। किस पे लेके आया? रेंट पे। तो फ्रैग रेंट हो जाएगा। या इसको याद कर लो कि वो फोग आती है ना, फोग, फोग लगाते हो परफ्यूम, तो फ्रैग फोग, फोग को रेंट पे लेके आए हो। क्यों लेके आए हो? बड़ी खुशबू मारती है। रेंट का मतलब होता है किराए पे लेके आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि तुम उसको लेके खरीद पाओ, इसलिए तुमने उसको रेंट पे ले लिया, किराए पे ले लिया कि मात्र 5 दिन के लिए मुझे वो परफ्यूम दे दी जाए। तो फ्रैग्रेंट हो जाएगा, खुशबूदार। समझ आएगा? आगे क्या लिखा है? रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब क्या होता है? खुशबूदार। कैसे याद करेंगे? सर जी आप क्या लेके आए हो? रेड कलर की लेके आए हो। किस पे लेके आए हो? लैंड का मतलब होता है उधार। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। लैंड का मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो उधार लेना, तो उधार क्या लेके आए हो? उधार पे, उधार पर क्या लेके आए हो आप? रेड कलर की परफ्यूम लेके आए हो, क्योंकि बड़ी खुशबूदार है। बड़ी क्या है? खुशबूदार। तो रेड ओलेंट हो जाएगा जी बढ़िया। आगे क्या लिखा है? परफ्यूम्ड। परफ्यूम का मतलब ये क्या होता है? खुशबू यानी खुशबूदार। तो परफ्यूम का मतलब हो जाएगा खुशबूदार। तो आपके वर्ड्स हो गए होंगे 30 मिनट से। मुझे लगता है पहले ही मैंने ये क्लास कवर कर दी है, मुझे टाइमिंग का पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम कल का वर्ड कवर करेंगे। कल का वर्ड हमारा है ये रैंकर। रैंकर का क्या पूछा था? सिनोनिम्स पूछा था। बताओ क्या होगा? रैंकर का मतलब क्या बताया था मैंने कल आपको? कल की क्लास की वो कैब है, कल वाले बच्चों के लिए है। और जो आज वाले बच्चों के लिए, आज वाले बच्चे सिर्फ 2 मिनट का वेट कर लो, जिसने कल की क्लास नहीं लगाई। सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ओनली। ठीक है? रैंकर। रैंकर का मीनिंग क्या होता है? रैंकर होता है, जैसे आपको बताया था कि क्लास के अंदर कोई बच्चा रैंक ले आया, रैंक ले आया तो बाकी बच्चे उससे क्या करने लगे? घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। किसी के प्रति द्वेष की भावना होता, नफरत की भावना होना क्या कहलाता है? रैंकर कहलाता है। इसका क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है। इसके सिमिलर वर्ड पूछा है जो इसी की तरह है, हॉस्टाइलिटी है। क्योंकि हॉस्टल से याद कराया था, याद है कि हॉस्टल के अंदर लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हॉस्टाइलिटी। वर्ड याद हो गया? ठीक है जी। तो ये इसके जो ये वाली है स्लाइड, ये हम कल कवर करेंगे। ये कल की स्लाइड है। और आज का क्वेश्चन है आपका ओफू।
ओ फुल का आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में एंटोनियम्स बताना है, सभी बच्चों को बताना है। आपको पता है ओ फुल का मीनिंग, आपको इसका आंसर ही पता है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को याद हो रहा है। अब मेरे को क्या पता बच्चों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कैसे पता लगेगा? जब मुझे पता लगेगा कि यार बच्चों का आंसर आ रहा है तभी पता लगेगा ना। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी करो। तो अपने मिलेंगे कल की क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।